क्या लगता है आपको द्रंग में ऐसे कोई काम है जो आपको लगता है कि जो आपके नेता हों जिसको आप चुने वो उन काम को करें? जी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि हमारी ये सड़कें वगैरह है अभी 30-40 साल से ऐसे कच्ची पड़ी हुई है, ना पक्की हुई है, ना पुल पड़े हैं। कुछ लोग तो खुश हैं कि चूग मिल रही है, जैसे मुर्गे को हम देते हैं दाना और फंस जाते हैं, जैसे मछली को हम आटा देते हैं तो कांटे में फंस जाते हैं। सिलेंडर जैसे पहले था वो इतना होना चाहिए, मतलब अब देखो 1100 रुपये हो गए, 1000 रुपये हो गए, मतलब 400-500 रुपये दिहाड़ी, उससे क्या करेंगे हम? जैसे अभी ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे टीचर ही नहीं है। एक टीचर थे, उनकी ट्रांसफ़र होगी, तो अभी ऐसे पार्ट टाइम टीचर रखे हुए मैंने हैं। देखा कि गांव में हम जब जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों की समस्या रोड की ही सबसे ज़्यादा है। लिंक रोड पक्के हैं नहीं होते, जो मेन रोड हैं वो भी उखड़ गए हैं जी सारे रोड। नेता भी थे लेकिन जो कम पढ़े लिखे थे उस वक्त, उनमें ऐसे नफरत वाली भावना नहीं थी। मतलब अब वैसे नेता नहीं मिलते। अब नहीं मिलते हैं वैसे नेता, पढ़ लिख गए हैं लेकिन। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. हिमाचल प्रदेश में मौसम सर्द हो गया है, लेकिन यहाँ का माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले हैं बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं पोल स्टार हिमाचल। इस वक्त मैं बताऊँ, हम हैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र, जो कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। वहाँ के पाखरी गांव में हम आए हैं और यहाँ से हम लोगों से जानेंगे कि किस तरह का माहौल जो है वो चुनावों के लिए बन चुका है और क्या वो सोच के किस कैंडिडेट को देख के वो वोट करेंगे, वो हम जानेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा माहौल है अभी चुनावों का? चुनावों का माहौल अच्छा है, पर अभी तक कैंडिडेट वगैरह जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। उस हिसाब से करेंगे डिक्लेयर फिर हम लोग। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए आपको, कैसा नेता चाहिए? हमारे को अच्छा पढ़ा लिखा और युवा नेता चाहिए जी। किसी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या आप कैंडिडेट को देखते हैं कि योग्य होना चाहिए? जी पार्टी का तो इतना हमारा रोल नहीं रहता, हम कैंडिडेट के हिसाब से ही वोट डालते हैं जी। जो काम करने वाले। जी 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 बिल्कुल। क्या लगता है आपको द्रंग में ऐसे कोई काम है जो आपको लगता है कि जो आपके नेता हों जिसको आप चुने वो उन काम को करें? जी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि हमारी ये सड़कें वगैरह है अभी 30-40 साल से ऐसे कच्ची पड़ी हुई है, ना पक्की हुई है, ना पुल पड़े हैं। तो बहुत सारे और भी बहुत सारे काम हैं। हर गांव में भी इतने पक्के रास्ते नहीं हैं यहाँ पे, जहाँ बाकी जगह की अपेक्षा बहुत सारे काम है। और भी जनरल डेवलपमेंट है, तो उसमें तो फिर वही है, जो अच्छे युवा नेता होंगे और पढ़े लिखे होंगे और थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे वही कर पाएंगे। द्रंग में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि पिछड़े हुए हैं और वहाँ पे ज़्यादा विकास होने की ज़रूरत है, जैसे चौहार घाटी हो गया या? जी जी वैसे बहुत सारे बैकवर्ड्स एरिया हैं, लेकिन आजकल मेन समस्या तो वही होगी, युवाओं की महंगाई और बेरोजगारी। उस तरफ अगर कुछ नए नए साधन लेके आए कुछ। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। कैसा है चुनावी माहौल यहाँ पे? ठीक है जी माहौल तो अभी, हाँ जी। फिर बाद में पता चलेगा, मतलब तो तुझसे क्या देखा है कि यहाँ किस बंदे हो तुझे वोट देना पसंद करा है, क्या देखा इस बीच क्या होना चाहिए अभी? चलो जो कैंडिडेट खड़गा मतलब तो फिर तो इस बारे बाद में सोच लेंगे फिर क्या क्या होएगा। हाँ महंगाई कम होनी चाहिए, मतलब जैसे बेरोजगार है हमारी, क्या दिहाड़ी धूड़ी भी वो बदलनी चाहिए, सब कुछ बेरोजगार मिलना चाहिए प्राइवेट बंदे को। और आप क्या काम करते हैं? वही लेबर का काम करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब जो दिहाड़ी है वो भी बढ़नी चाहिए, रोज? महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई जी, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। और हर एक चीज़ अब वो बहुत हो ज़्यादा होगी, जैसे दालियाँ, मतलब दालियाँ कोई रिफाइंड वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो गए। सिलेंडर भी जैसे मतलब बहुत ये थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब ये सिलेंडर जैसे पहले था वो इतना होना चाहिए, मतलब अब देखो 1100 रुपये हो गए, 1000 रुपये हो गए, मतलब 400-500 रुपये दिहाड़ी, उससे क्या करेंगे हम? ऐसा ही। और क्या लगा तो क्या होना चाहिए थी? और क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे महंगाई के बारे में। बाकी जैसे हमारा कासले का रोड है माहुनाक मंदिर का, वो कई सालों से कच्चा पड़ा हुआ है, वो पक्का होना चाहिए। ये आपकी अपनी यहाँ की लोकल लोगों की समस्या है? लोगों की लोगों की समस्या है ये। अपनी है यहाँ। और कोई समस्या है इस क्षेत्र में, पाखरी में? पाखरी में तो जी ये बता सकते हैं ना, हम तो ऊपर के हैं तिरामली साइड के। अच्छा, तो आपने अपने साइड की बता दी कि वहाँ पे रोड बता दी है हमने जी, बस कासला वही है वहाँ पे एक ही दिक्कत। और वो ये और भी कई दिक्कतें होगी। आप बताइए सर, यहाँ पाखरी में और क्या समस्या है, क्या लगता है आपको? पाखरी में बहुत सारी है, जैसे शिक्षा का स्तर भी थोड़ा डाउन चल रहा है अभी ना। जैसे अभी ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे टीचर ही नहीं है। एक टीचर थे, उनकी ट्रांसफ़र होगी,
अभी ऐसे पार्ट टाइम टीचर रखे हुए हैं। मतलब अभी कोई भी एक भी टीचर स्कूल में नहीं? एक भी नहीं है परमानेंट। ऐसे दूसरे स्कूल से कभी मैडम आ जाते हैं, कभी सर आ जाते हैं, तो उससे क्या है बच्चों का रेगुलर पढ़ाई तो उतनी डिस्टर्ब होगी। कितने बच्चों की स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 20 से 25 बच्चे तो होंगे अभी प्रेजेंट टाइम में। कुछ सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे हम किस तरीके का माहौल इस वक्त चुनावों का बना हुआ है और कैसा ये नेता चाहते हैं। कैसा माहौल है जी? अभी चुनाव होने वाले हैं, बहुत कम समय रह गया, और कैसा नेता चाहिए आपको? कुछ लोग तो खुश हैं कि चूग मिल रही है, जैसे मुर्गे को हम देते हैं दाना और फंस जाते हैं। जैसे मछली को हम आटा देते हैं तो कांटे में फंस जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसी जो सुविधाएं बोलती है पार्टी विशेष कोई कि ये देंगे वो देंगे, जो लुभावने वादे लोगों को देंगे, वादे करते हैं, वो नहीं होने चाहिए। नहीं तो पूरे करने चाहिए। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मेरे पोते का एक्सीडेंट 19 में हुआ था। पुरानी मंडी गए थे तो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, तो 15-20 लाख रुपए। अभी ये जो योजना है ड्यूरिंग कोविड काल में जो सरकारी हॉस्पिटलों में तो सुविधा है, ये मशीनें नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। प्राइवेट वाले बोलते हैं जो ऑथराइज किए हुए हैं सरकार ने, वो बोलते हैं हमने तो करोड़ों रुपया सरकार से लेना, नहीं मिल रहा है भाई, तो इतना लाख लगेगा ऑपरेशन में। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बेहतर बनाना चाहिए, मतलब अभी उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही है लोगों को। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं तो प्राइवेट को लाने की ज़रूरत क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों सुविधाएं दी जाए? तो अभी जो विधायक होंगे आपके द्रंग विधानसभा के, तो कैसे विधायक देखेंगे आप? क्या आप में उनमें देखेंगे कि उस तरीके का विधायक हमें चाहिए? जब देखिए, जब सूरज निकलता है ना तो सबको रोशनी देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी के विशेष कार्यकर्ता को, या तो वो राजाओं की प्रथा है पहले के कि जी अभी भी चमचागिरी खत्म नहीं हुई है। तो आपको चाहिए वैसा नेता जो विकास करे, सबका समान विकास हो। हाँ, जो अपने हैं वो तो अपने हैं, लेकिन बेगानों का भी काम हो तो भी जुड़ जाएंगे, वैसे नेता चाहिए। नेता भी थे लेकिन जो कम पढ़े लिखे थे उस वक्त, उनमें ऐसे नफरत वाली भावना नहीं थी। मतलब अब वैसे नेता नहीं मिलते? अब नहीं मिलते हैं वैसे नेता, पढ़ लिख गए हैं लेकिन। कैसा नेता चाहिए आपको? अभी चुनाव होने वाले हैं तो क्या देखेंगे आप, क्या काम होने चाहिए? मैं तो सरकारी जॉब में मैं बोल नहीं सकता हूँ यार। सरकारी जॉब वाले भी तो वोट तो आप भी करेंगे ना, सरकारी जॉब वाले भी वोट करेंगे, वोट हम करेंगे, वोट हम हमारे पीछे जो कैमरा का चाहिए वो ये काम करने वाला नेता चाहिए ना, और क्या ही चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा इंटेलिजेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से भी काम वहाँ से भी खींचे काम, यहाँ से भी काम करें तब भी है। यहाँ इस इलाके में आपको लगता है कोई ऐसे काम हो जो होने चाहिए, जो नहीं हुए अभी तक? नहीं हुए, बहुत काम बड़े हैं, अधूरे हैं, होने चाहिए काम तो बहुत बड़े हुए हैं यहाँ। मैंने देखा कि गांव में हम जब जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों की समस्या रोड की ही सबसे ज़्यादा है। लिंक रोड पक्के नहीं होते, जो मेन रोड हैं वो भी उखड़ गए हैं। उखड़ गए हैं जी सारे, जगह जगह लाशें गिरे हुए हैं, वो उठे नहीं हुए, सारा लोगों को तंगी कर। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।